और प्रोग्राम में आपकी खादमा मिसेस अनवर फजल आपके साथ मौजूद है। जैसे आपको पता है कि रोज़ाना हम आपके साथ होते हैं और एक खूबसूरत मैसेज होता है आपके लिए, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है खुदा के नाम से जानी जाए और खुदा के नाम से तब्दील हो। और खुदावंद ही है जो तब्दील करता है, और खुदावंद ही है जो हम लोगों को कलाम जो है वो कलाम में लिखा है कि वो अपनी ज़ुबान खोल कर उनको यूँ तनीम देता था कि मुबारक है वो जो गमगीन है, मुबारक है वो जो हलीम है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे हैं, मुबारक है वो जो रहम दिल है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, मुबारकबादियों के ऊपर बात करेंगे। मुबारक है वो जो अपना दिल खुदा को देते हैं। यकीनन जब हम अपना दिल खुदा को देते हैं, और हम मुबारक लोग हैं जो उसके कलाम पे अमल करते हैं, उसकी बातों पर अमल करते हैं और उसकी जो है सच्चे कलाम पर हम चलते हैं, और महज सुनने वाले नहीं बल्कि इसके ऊपर अमल करने वाले बने। क्योंकि जब हम अमल करते हैं हमारी ज़िंदगी उससे जानी जाती है, क्योंकि हम खुदा की बेटियां और बेटे हैं। और आज मेरे साथ पास्टर इमरान फजल बैठे हैं, इनको वेलकम करेंगे, खुश आमदीद कहेंगे विनीसर प्रोग्राम में। इस तरह मैनुअल भी बैठा है, मैनुअल आपको भी, पास्टर मैनुअल आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। और इस तरह से पास्टर इमरान बरकत भी बैठा है, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे, वेलकम करेंगे विनीसर प्रोग्राम में। और इस तरह से पास्टर यूसुफ साहब बैठे हैं, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे। और इस तरह से हमारे पास अरूज बैठी है, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे और वेलकम कहेंगे। तो ये आज हमारे पास बहुत खूबसूरत टॉपिक है। मुबारक है वो जो गमगीन है और वो तसल्ली पाएंगे, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं क्योंकि खुदा को देखेंगे। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात इसमें मुझे ये वर्ड्स लगती है, मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि खुदा को देखेंगे। जितने भी पास्टर साहबान बैठे हुए, मेरे ख्याल से हर कोई यही चाहता है कि हम खुदा को देखें। इसमें से सबसे बड़ी बात जो है ये खूबसूरत बात लिखी है। हम इसके बारे में बात भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। इससे पहले कि हम बात करें, डिस्कस करें, तो पास साहब आप दुआ करें आज के प्रोग्राम के लिए, व्यूवर्स के लिए दुआ करें जो बहुत शौक से देखते हैं, हमारे पार्टनर हैं आइज़िक टीवी के, आप उनके लिए दुआ करें और आज के कलाम के लिए दुआ करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस पाक खुदावंद, हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी दी हुई नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए, तेरे फजल के लिए हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। सो दे खुदाम तेरी खादमा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते, इन तमाम खादमों के लिए जो आज तेरे कलाम की सदाकतों को बयां करें, तो इसके वसीला से जितने भी लोग तेरे कलाम को सुने बरकत पाएँ, तसल्ली पाएँ, तशफ़ी पाएँ। पैरुकम देख उनकी ज़िंदगियों से मुश्किलें परेशानियाँ जाती रहें, क्योंकि तेरे कलाम में कुदरत पाई जाती है। और देख खुदावंद आज जब तेरी खादमा तेरे कलाम की सदाकतों को बयान करती है तो ज़िंदगियाँ बरकत पाएँ। और जितने भी लोग आइज़िक टीवी पे पैरुकम देख आज के इस प्रोग्राम को देखें, हम देख वो तसल्ली पाएँ और तेरा बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी नाम इज़्ज़त और जलाल पाए, मसीह के नाम से आमीन। तो आज का कलाम मेरे ख्याल से कि बहुत से लोगों को ये कलाम पसंद है, क्योंकि मुबारक है वो जो गमगीन है। बहुत से लोगों को ये कलाम जो है मुबारकबादियाँ, बहुत से लोगों को ये पसंद है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं बट उनका दिल जो है वो गरीब ज़रूर होते हैं पास्टर साहब, बट उनका दिल खुदा के साथ लगा होता है। और देने के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ कि वो देने के लिहाज से उनका दिल बहुत बड़ा होता है। अक्सर लोग मैं देखती हूँ कि बहुत जो है काम के लिहाज से इतना ज़्यादा नहीं होता बंदा, बट उसको खुदा का डर और खौफ और खुदा की ये मुबारकबादियाँ, तो जब मैं अक्सर ये गवाहियाँ सुनती हूँ तो मुझे अक्सर ये मुबारकबादियाँ याद आ जाती हैं कि लिखा हुआ है कि जो दिल के गरीब हैं और जो गरीब है क्योंकि आसमान की बादशाही देखेंगे। तो पास्टर इमरान आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो दिल के तो गरीब हैं और वो खुदा की बादशाही को देखेंगे? आज मैं बताना चाहता हूँ कि बड़ा अच्छा टॉपिक है कि मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक के तल्लक से हम देखते हैं कि जब भी जैसे मुबारक उस शख्स को दी जाती है कि जो खुश हो, जिसके ख़ानदान में जैसे खुशी आती है। मिसाल के तौर पे जब किसी के घर में कोई बेटा पैदा होता है या कोई अच्छा काम किया हो किसी ने, तो हम उसे कहते हैं कि आपको मुबारक हो। तो मुबारक उस शख्स को दी जाती है कि जिसके पास खुशी होती है, कि जिसके ख़ानदान में खुशी होती है।
तो आगे हम जब देखते हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन ही की है, तो वो लोग आसमान की बादशाही में भी दाखिल हो सकते हैं कि जो मुबारक होंगे। जब हमारा दिल, हमारी रूह खुदा के साथ हो, हमारा तवक्कल, हमारी आंखें, सब कुछ जब खुदा की तरफ होता है, तो फिर ही हम मुबारक हो सकते हैं, तो फिर हम आसमान की बादशाही को भी देख सकते हैं। हाँ, खुदा की बादशाही को भी देख सकते हैं। और मुबारक है वो जो गरीब है। पास साहब, बड़ा अच्छा पास्टर इमरान ने ब्रीफ किया। मैं अक्सर देखती हूँ लोग जो हैं वो दिल के गरीब नहीं होते, उनका ये होता है कि खुदा को देने के लिए, चाहे वो जिधर से भी उन्होंने कमेटियाँ डाली होती हैं, उन्होंने खुदा के लिए देने के लिए अपना अपना उन्होंने 10वां हिस्सा भी निकालना होता है, आइज़िक टीवी को भी देना होता है, और इनका दिल जो है वो इतना ज़्यादा खुशी से वो भरे होते हैं कि वो देने के लिए तैयार होते हैं। और वो कहते हैं कि हमें खुदा के काम में, और आज भी मेरे पास जो बहन आई थी वो यही बता रही थी कि मैं छोटी बहन हूँ और मैंने सारे अपने बहन भाइयों को कहा है, अपने रिश्तेदारों को कहा है कि आप आइज़िक टीवी को दें आप, क्योंकि हमारी ज़िंदगी तब्दील हो रही है। और उसके मैं दिल को देख रही थी और मैं कह रही थी कि छोटी उम्र की बच्ची है और उसको ये था कि मैं दूसरों को बताऊं कि आप आइज़िक टीवी को सपोर्ट करें। और खुदा के कलाम में लिखा है कि बादशाही इन्हीं की है, यकीनन ये बादशाही इन्हीं की है, इन लोगों की है जिसने खुदा के कलाम को सुनाना है, और कलाम इसी तरह से फैलता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई साहब ने बड़ा खूबसूरती से बयान किया है कि यकीन मुबारक उसी शख्स को दी जाती है जिनके पास खुशी होती है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मेरे पास एक आदमी आया, उसने कहा कि मैंने ना कुछ हदिया देना है। जब मैंने उसकी कंडीशन देखी तो मैंने उसे बिठाया, पानी पुनी पिलाया। किसी गांव से आया था और उसके कपड़े जो बहुत ही मैले थे, गंदे कपड़े थे। तो मैंने उसे बिठाया, उसे पूछा कि आपने खाना खाना है तो मैं फिर आपको ना बाजी से मिलाऊंगा। तो उसे मैंने खाना भी खिलाया चर्च में बिठाकर। और जब मैंने उसे पूछा कि आप आइज़िक टीवी को जो हदिया आप बाजी को देना चाहते हैं तो आप काम क्या करते हैं, सो मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं गधा गाड़ी चलाता हूँ, सारा दिन गधा गाड़ी चलाता हूँ, और वो उसमें से जितने भी पैसे बचते हैं थोड़े थोड़े करके मैंने ना जमा किए। मैंने ना आइज़िक टीवी के लिए, खुदा की उस बादशाही के लिए जिसका खुदावंद का अजीम खादम एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, मैंने उसके लिए ये हदिया निकाला है। अगरचे उसकी कंडीशन देखी तो वो बहुत गरीब था, बहुत मस्कीन था, उसके पास शायद उसने कैसे पैसे जमा किए। और जब मैं उसे आपके पास लेकर गया तो आपने भी उसको बड़ा अच्छा ब्रीफ किया और उसकी बड़ी तारीफ़ की। सो अब ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा है लेकिन उनके पास देने के लिए दिल नहीं है। बहुत अमीर हैं लेकिन उनके पास दिल नहीं है। लेकिन हम देखते हैं वारिस हमेशा वही होंगे जो कि खुदा के लिए अपना आप देते हैं, जो यकीनन अगरचे ज़मीन पे वो गरीब तो हैं लेकिन आसमान की बादशाही, वो बादशाही जो अबदी बादशाही है, उसके कलाम कहता है, खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि वो उसके वारिस होंगे। वारिस वही होंगे जो यानी कि अगरचे यहाँ पर गरीब हैं, यहाँ पर खुदा के कलाम के लिए, खुदा की खिदमत के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत खिदमत करते हैं, लेकिन वारिस वही होंगे जो कि खुदा के काम के लिए, खुदा की खिदमत के लिए देते हैं। यकीनन बड़ा खूबसूरत आपने ब्रीफ किया कि वारिस वही होंगे। मीन्स के वो कलाम में लिखा है कि जितने मर्जी ऊंचे महल चुबारे तेरे होरने मलने, वो मलने नहीं है, वो खुदा ने खिदमत को देखना है कि उसने खिदमत कितनी की है, उसने रूहें कितनी बचाई हैं, या उसने मेरी जो है कलाम में बीज कितना बोया है उसने जो है कलाम। क्योंकि हमें ये बताता है कि अगर वो दिल का गरीब है पर वो बादशाही के लिए वारिस वही बनेगा, क्योंकि सब कोई, हर कोई ये चाहता है कि वारिस बने, तो वारिस ये इस तरह से नहीं बन सकता। पास्टर साहब, मेरे ख्याल से कि बड़े लोग कहते हैं कि शायद हम बिल्डिंगें बना लेंगे, हम बड़े बड़े महल चुबारे बना लेंगे और बहुत कुछ कर देंगे तो शायद हम खुदा की बादशाही के लिए काम करेंगे। बड़ी अच्छी बात पास्टर यूसुफ ने भी की है। अब देखें, एक अगर गधा गाड़ी चलाने वाला तो वो कितने पैसे कमा सकता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि किसी ऐसे लोग हैं कि जिनके पास मिलियंस भी हैं लेकिन उनके पास दिल नहीं है। अगर आपने कुछ भी करना हो
किसी इंसान के लिए भी अगर खुदा के लिए भी कुछ करना हो उसके लिए भी दिल की ज़रूरत होती है। अगर दिल ही ना देने वाला हो तो चाहे आपके पास जितना भी हो आप कुछ भी निकाल सकते। हाँ। तो आप इस शख्स के बारे में अगर हम देखें कि खुदा ने किस तरह उसके दिल में ये बात डाली और उसने खुदा की बात को सुना और उसने कहा कि जो भी मेरे पास है वो मैं जाकर खुदा के घर के लिए दूं। और जब इस तरह के अगर लोग कि अगर सारे कि खुदा अगर लोगों के जहन में इस तरह की बातें डाल दें जितने भी इस वक्त सुन रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आगे जैसे लिखा है क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है, तो वही लोग आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। और बड़ी खूबसूरत बात ये लिखी है कि वो बादशाही जो है, जो जैसे पाजी साहब ने ब्रीफ किया कि बहुत से ऐसे लोग हैं अब्दी और हर कोई अब्दी बादशाही के लिए। अगर किसी बदकार को भी ले ले या किसी शराबी को भी ले ले या किसी को भी ले ले तो वो भी कहेगा कि मैं खुदा की बादशाही के लिए जो है खुदा की बादशाही के लिए तैयार हूँ और मैं जाना चाहता हूँ। तो ये जो है कलाम जो है कि महज हम इसको सुनने वाले नहीं बल्कि इसके अमल करने वाले बने, क्योंकि हमारे पास साहब बड़े जो है आते हैं लोग, पार्टनर होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। बिल्कुल बहुत से लोग हैं जो ईंटें बनाते हैं, वो भी मेरे पास आए हैं, उन्होंने भी मुझे जो है वो मेरे पार्टनर बने हैं और वो बहुत खुश हैं। और मीस के कलाम में लिखा है अगर खुशी से देने वाले को मैं अजीज रखता हूँ। तो वही बादशाही जो है, अक्सर लोग कहते हैं कि जी बहुत से लोग जो है मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कहाँ पे आपने जगह लेनी है, तो वो जगह हम लोगों ने लेनी है और आपके लिए लेनी है, क्योंकि जब हम एक विजन को लेके चल रहे हैं, पास्टर अनवर और मैं खुदा के चुने हुए लोग हैं और हमारा मकसद ये है, पहले हमने आइज़िक टीवी को बनाया, एक हम बड़ा सेटअप बना रहे हैं आपके लिए, आने वाली नस्लें आके काम करें, कोई भी सुरमा आके खड़ा हो सकता है। जैसे पास्टर अनवर और मैं खुदा के चुने हुए बेटी और बेटे हैं और हम इस्तेमाल हो रहे हैं, खुदा के नाम को इधर तो जलाल दे रहे हैं, इस तरह से कोई भी आके काम को, खिदमत को कर सकता है वहाँ पे। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि वो लोग जिनसे मैं जो है उम्मीद करती थी कि वो मेरे ख्याल से कि बहुत अमीर लोग भी हैं, वो हमारे सपोर्टर नहीं है, बल्कि गरीब लोग हैं, वो हमारे सपोर्टर हैं और हमसे प्यार करते हैं, हमें गले मिलते हैं आके और हमारे लिए सोचते हैं, दिन रात उनको ख्याल होता है आइज़िक टीवी का। तो ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे लोग ही खुदा की बादशाही में जाएंगे और ऐसे लोग ही खुदा की बादशाही में जो है एंटर होंगे। इसके बाद लिखा है मुबारक है वो जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। पास्टर इमरान बरकत, आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि मुबारक है जो गमगीन तो है, परेशान तो है, दुख की हालत में तो है, क्योंकि खुदावन किसी को दुख नहीं देता, परेशानी में तो किसी को नहीं देखता, पर वो तसल्ली पाएंगे। ये ज़रा ब्रीफ करें आप इसको। ये बहुत ही खूबसूरत बात है और जिस तरह ऊपर हम बात आप कर रहे थे पहली मुबारकबादी पे कि मुबारक है वो जो दिल के करीब है क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। अब बात ये है कि जब कोई इंसान दिल का फ़रोतन है, हलीम है, आजिज़ है, तो उस शख्स पर मुसीबतें भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं और लोग उसके ख़िलाफ़ भी होते हैं। ये सारी दुनिया के अंदर रहते हुए ये मुसीबतें हैं हर एक इंसान पे, लेकिन ख़ास तौर से वो लोग जो मसीह के अंदर रहकर दुख उठाते हैं, यीशु मसीह की बादशाही के लिए दुख उठाते हैं या मसीह का काम करने के लिए दुख उठाते हैं, जिस तरह अपनी ज़िंदगी को वो गुजारते हैं इन दुखों के अंदर ज़मीन पर रहते हुए कि पौलुस रसूल ने कहा कि हम इस दुनिया के अंदर रहकर दुख उठाएंगे, मुसीबतें सहेंगे, तो फिर ही हमें आसमान की बादशाही में जाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ज़मीन पर गमगीन लोग हैं, ईमानदार भी हैं और वो दुख उठाते हैं मसीह की खातर अपने बदनों पर या बातनी तौर पे या ज़हनी तौर पे, तो उनके लिए तसल्ली का सरचश्मा जो है वो खुदा यीशु मसीह ने रूहुल कुद्स बख्शा है और उनको ज़मीन पर तसल्ली मिलेगी और उन्हें आसमान पर भी तसल्ली मिलेगी। अगर वो गमगीन है किसी भी मामलात के अंदर तो वो यीशु मसीह पे भरोसा रखें क्योंकि वो मुबारक है, वो बाबरकत हैं, उन्हें खुदा ने मुबारक बनाया है, वो बाबरकत हैं। तो इसलिए अगर वो गमगीन है तो याद रखें कि खुदा अपने इत्मीनान से उन्हें संभालेगा और उन्हें तसल्ली देगा। यकीनन बड़ी खूबसूरत बात की है कि यकीनन जब अगर हम रासबाज हैं, परेशान हैं, दुख में है, तकलीफ में है, तो खुदावंद के लोग जो हैं वो तसल्ली पाएंगे। और इस तरह से अरूज भी हमारे साथ बैठी है। अरूज, आप इसके बारे में क्या कहेंगे, जो दिल के तो गरीब हैं पर वो तसल्ली पाएंगे? दिल के गरीब का मतलब यही है कि जो लोग खुदावन में मजबूत होते हैं, खुदावन उन्हीं को अपनी बादशाही में दाखिल करेंगे।
क्योंकि खुदावंद उन्हीं के साथ हैं जो उसके साथ चलते हैं। इसीलिए हमें भी खुदावंद की राह पे चलना चाहिए और खुदा की राह पे ऐसे काम करने चाहिए जिससे दूसरों का भला हो, या हमारी ज़िंदगी में हमें ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए जिनको ज़रूरत है। तो इसी वसीला से खुदावंद हमें भी बहुत सी बरकतें देगा और हम खुदा की बादशाही में शामिल होने वाले बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह से पास्टर जो है मैनुअल भी बैठे हैं, इसके अंदर लिखा है मुबारक है वो जो हलीम है क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो हलीम है। बहुत से लोग मैंने देखा है कि हलीम नहीं होते, उनमें खुदा खौफी नहीं होती, डर नहीं होता। बहुत से लोग जो है वो हलीम हैं और वारिस भी होते हैं। आप इसके बारे में बयान करें कि वारिस कौन होगा। असल में यीशु मसीह जब ये पहाड़ी वास कर रहे थे तो लोगों को हमेशा की ज़िंदगी, तसल्ली और अपने इत्मीनान के बारे में बता रहे थे। उनकी आने वाली जो बादशाहत थी उसके बारे में बता रहे थे। और उसमें ये जो बड़ा अहम टॉपिक था, ये पहाड़ी वाज ख़ासन बाइबल मुक़द्दस में बड़ी अहमियत रखता है। और अक्सर मैंने खादमीन को देखा इस पर प्रीच करते भी, और बड़ी फंडामेंटल सी एक चीज़ है जितने भी मसीही हमारे इस वक्त हैं उनके लिए। और उस वक्त भी यीशु मसीह जब लोगों से वास कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे। और जैसे आपने मैं थोड़ा सा इसे ब्रीफ भी करना चाहूँगा। जैसे आपने पहली वर्स को लिया, मुबारक है वो जो दिल के करीब है। मेरे ख्याल में ये एक सिंपल हार्ट को कहा गया है, सादा दिल को। बिल्कुल ये गुर्बत में के फिज़िकल कंडीशंस के बारे में नहीं बात हुई, बिल्कुल सादा जो लोग हैं उनके बारे में, जो सादगी से खुदा के पास आते हैं, जिनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी रख रखाव नहीं होता, बल्कि खुदा को अपनी ज़िंदगी में सादगी से लेते हैं। आगे हलीम की बात आ गई तो बाइबल मुक़द्दस में अब जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमें रूल कुदस दिया, तो रूल कुदस का पहला फल है मोहब्बत, उसके बाद परहेज़गारी, हलीमी। और ये देखें कि वारिस वही लोग होते हैं। तो हिलमत का मतलब ये होता है कि जो लोग दूसरों के लिए अपने दिल में रखते हैं जगह, दूसरों के लिए जगह रखते हैं, दूसरों से प्यार करते हैं, तो हलीम वही होते हैं। जैसे कि हम उसे हमदर्द दिल, सादा दिल, सिंपल दिल भी कह सकते हैं। तो वो लोग फिर ज़मीन के वारिस होते हैं क्योंकि खुदा उन पर मेहरबान होता है। और मैं एक दफ़ा जहाँ पे मैसेज दे रहा था तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ सीखी कि गिवर हार्ट बड़े थोड़े लोग होते हैं। जैसे आप पहले इमरान साहब, पास्टर साहब, आप बात कर रहे थे कि दुनिया के पास बहुत पैसा है, लेकिन आज भी दुनिया की अगर आप काउंटेबिलिटी करें तो दुनिया में सिर्फ 10% लोग हैं जो गिवर्स हैं। बाकी सारी दुनिया 90% अपने खर्चे चला रही हैं, अपने तरीक़ाकार से चल रही। सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो दुनिया को चला रहे हैं, जो दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में खुदा उनको ब्लेस करता है। और बाइबल मुक़द्दस में कई वादे हैं जो गिवर्स लोगों के लिए है कि अगर तुम मुझे देते हो तो मैं तुम्हें उसे 100 गुना दूंगा। और मैं तुम्हें, फिर बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने कहा कि मुझसे मांग तो मैं तुझे कौमों को तेरी मिरास और ज़मीन का तुझे तहाई हिस्सा दूंगा। तो ये हलीम लोगों के लिए, ये उन लोगों के लिए जो गिवर हैं, जो दूसरों के लिए जगह बनाते हैं। और ये रूल कुदस के फल का एक पहला हिस्सा भी है। ये मोहब्बत का पहला हिस्सा है, जो लोग लोगों से प्यार करते हैं, लोगों के लिए हिस्सा रखते हैं और लोगों के लिए जगह बनाते हैं। आपने आगे बड़ी अच्छी बात की, जैसे आपको और पास्टर अनवर साहब को खुदा ने चुना है और आप लोगों के लिए इतना दर्द रखते हैं। मैंने, पास्टर साहब हमारे उस्ताद हैं, मैंने उन्हें अक्सर देखा है कि उनके पास कोई बीमार आता है तो पहले से उनके दिल में अक्सर पेन सी वो अपने रखते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं, इमरान साहब अक्सर पास खड़े होते तो कहते हैं कि यार इन्हें ना थोड़ा बहुत ना ब्लेस करो, इनको ये इनकी प्रॉब्लम सुनो, इनके साथ। तो ये सच में जो लोग खुदा से प्यार करते हैं, इट्स अ पार्ट, ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा होता है। और एक दूसरे को सुनना, और एक दूसरे की अगर कोई आता है तो कोई बीमारी में तो होता ही है, बट उनके दिल ये भी होता है कि हम पादी साहब को कहें कि हमारी हेल्प भी कर दें, आप हमारे लिए मददगार भी हैं तो हेल्प भी कर दें। तो पाद साहब को अक्सर पाद साहब कहते हैं आप इसकी हेल्प कर दें, आप उसकी हेल्प कर दें। तो ये भी बड़ी बात है कि आप किसी की हेल्प करें। हलीमी है, ये बड़ी आजिज़ी और हलीमी है। वरना अक्सर पादरियों को देखा है कि वो अपने जेब में डालते हैं और वो नहीं देते। तो वो अक्सर पादी साहब कहते हैं कि मैं तो जितने भी पैसे होते हैं मैं लोगों को बांट देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि यही बात है ना कि गिविंग हार्ट जिसे हम कह सकते हैं, और वो हलीमी में मेरे ख्याल से खुदा ने नहीं दिया। और ये और देने के लिहाज से मैं जो है मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग जो हैं, बहुत से लोग देने के लिए जो है, अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं आप उनको क्यों, आइज़िक टीवी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, या आइज़िक टीवी को क्यों आप देख रहे हैं।
आपकी वजह से, आइज़िक टीवी की वजह से पूरी दुनिया में रिवाइवल आ रहा है। ये हम लोग काम करें रिवाइवल का, कि ताकि पूरी दुनिया में रिवाइवल आए, पूरी दुनिया में कलाम फैले, क्योंकि पास्टर अनवर की और हमारी रोया भी है कि पूरी दुनिया में जाके कलाम जो है, सारे लोग जो है, जब तक हर घुटना झुकना जाएगा उसका आना नामुमकिन है। और इसी वजह से पास्टर अनवर और मेरा ये है कि हम ना सिर्फ बल्कि मैं और अनवर बल्कि ना कि पाकिस्तान में, बल्कि दूसरे जगह पे भी जाके हम लोगों की हेल्प करते हैं। ये मैं सबके सामने नहीं कहना चाहती थी, बट ये मेरे मुंह से निकल गया और आप समझ लें कि ये ब्लेसिंग है। इवन देन अक्सर लोग जो है मेरे कपड़े भी पसंद करते हैं, तो मैं कहती हूँ अगर आपको पूरे हैं तो फिर आप रख लें। या पास्टर अनवर के समटाइम कोट बहुत पसंद आते हैं लोगों के, बाहर जाते हैं तो पास्टर अनवर कहते हैं चलिए इनको दे दें मेरा कोट, पास्टर सबान को बहुत पसंद आते हैं। पैसे के लिहाज से भी अगर पादी साहब से किसी ने भी कहा, किसी ने भी उन्होंने पैसे के लिहाज से कहा है, उन्होंने इनकार नहीं करना, उन्होंने डबल उसकी कोशिश करनी है कि हम उसको दें ताकि उसकी हेल्प की जाए। और हेल्प के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ, हलीमी की बात कर रही हूँ, एक आजिज़ी की बात कर रही हूँ कि अगर हम हलीम होते हैं और हम जो आजिज़ी इनकिसारी खुदा को पसंद है, और अगर हम हलीम है, खुदा ने अगर हमें हलीम बनाया हुआ है तो इस वजह से बनाया कि हम गिविंग हार्ट भी हों, क्योंकि हलीमी का यही मतलब है कि और ये गिविंग काम हार्ट हो। तभी होता है जब कोई शख्स हलीम है, हाँ, या खुदा के लिए खुदा कुछ के देता देता है, है। या वो कुछ काम कर रहा है खुदा के लिए, तो ये तब होता है खुदा से ममूर हो। बिल्कुल। और इस तरह से हम अब शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हम प्रेयर रिक्वेस्ट भी लेंगे और अरूज प्रेयर रिक्वेस्ट भी लेगी। इससे पहले कि हम प्रेयर रिक्वेस्ट लें और बातें करें, क्योंकि बड़ी खूबसूरत कलाम की बातें हैं जो आपके साथ अभी शेयर करनी है, तो आप हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू।